दोस्तों, वंदे मातरम। बृहत संहिता में एक प्रमाण है कि जब भी गुरु शनि एक ही राशि में एक ही नक्षत्र में होते हैं तो वो सोसाइटी में उत्पात मचाते हैं। तो अगर आप देख रहे हो 20 नवंबर से जब से गुरु शनि मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब से दोनों साथ में हैं तभी से ये आंदोलन एंड सोसाइटी में एक अव्यवस्था आंदोलन और ये सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल में भी जो परेशानियां बढ़ रही हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो जो मैंने 15 नवंबर 2020 के ऊपर दिया था, खप्पर योग के ऊपर, बहुत पहले दिया गया था ये वीडियो, जिसमें मैंने कहा था कि पूरी दुनिया विस्फोट के ढेर पर खड़ी होगी एंड मई 2021 तक इस तरह की घटनाएं जो कृषि आंदोलन एट्सेट्रा ये होता रहेगा। इससे पहले कि आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसमें मैंने कहा था 10 दिसंबर के बारे में, मैं उसको भी एड्रेस करूंगा। इससे पहले कि मैं और एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन को बताऊं आप लोगों को कि अब क्या होने वाला है, मैं कुछ तथ्य देना चाहता हूं आप लोगों को। दोस्तों, अगर आप नोट करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि 6 दिसंबर को किसानों की एडिशनल तीनों बिल्स के बावजूद एडिशनल डिमांड्स जो थी वो मानी जा चुकी हैं। एंड साथ में राकेश टिक्का, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने लास्ट ईयर इन्हीं 3 बिल्स के ऊपर हामी भी दी थी। लेकिन आज वो क्यों पलट गए हैं, क्या कारण है? अब अगर हम देखेंगे तो 21 दिसंबर को शनि एंड गुरु बहुत ही क्लोज एनकाउंटर होने वाला है एंड उत्तराषाढ़ा तीसरे चरण में सूर्य का नक्षत्र एंड वो भी दोनों प्लैनेट मकर राशि में। तो ये प्रमाण इस तरह से हैं कि ये एजिटेशन को और भी तेज करेंगे। लेकिन कौन सा एजिटेशन, किसका आंदोलन, किसका? किसानों का नहीं। अब हम इस पे भी आते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन ये है कि इस लॉ को हटाने का, ये जो तीनों लॉज की डिमांड की जा रही है किसानों द्वारा कि इसको हटाया जाए, इसका किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है? देखिए, इसका जो फ़ायदा है वो कुछ पॉलिटिशियन जो कि महाराष्ट्र के हैं एंड कुछ पंजाब के हैं जिनको 2.5% 2.5% डायरेक्ट कमीशन मिलता है, उन लोगों को इन बिल्स को हटाने का फ़ायदा है। नुकसान किसको है? किसानों को, क्योंकि ये जो बिल्स हैं ये किसानों की फेवर में है, बल्कि एडिशनल डिमांड्स भी ऐड कर ली गई हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसान अभी पीछे क्यों नहीं हटना चाहता। अब हम 11 दिसंबर सुबह 5 बजे, जो कि शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ था, शुक्र वृश्चिक राशि में चले गए थे। अगर हम गुरु शनि से भी काउंट करना शुरू करें तो शुक्र चले गए हैं वृश्चिक राशि में आज 11 दिसंबर को 11th हाउस में, द हाउस ऑफ इनकम। शुक्र अन्नदाता है एंड जब भी इस टाइप के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इस तरह के एजुटेशन नहीं होते हैं और किसानों को नुकसान नहीं होता है। एंड इसके मैं प्रमाण भी देना चाहूँगा दोस्तों, मैंने भी अपनी रिसर्च की है, स्टडी की है, जिसमें कि आज भी पंजाब का किसान खेतों में काम कर रहा है। तो वो कौन है? तो अगर वो वहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं तो ये दिल्ली एनसीआर में उत्पात मचाने वाले लोग कौन हैं? दोस्तों, जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ये 10 तारीख के बाद ये आंदोलन ख़त्म होगा, अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये लोग किसान नहीं हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, जो कि इंडिकेशन भी है। मैंने लास्ट प्रेडिक्शन भी दी है कि मोदी जी का बहुत बड़ा विरोध होगा। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था 21 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको विदेशों से फंडिंग की जा रही है, कुछ नेताओं को जो अपोजिशन में है एंड कुछ और लोग भी, बिजनेसमैन, जिनको विदेशों से बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग, जिसमें टर्की, चाइना, पाकिस्तान, कनाडा का बहुत बड़ा हाथ है। उसके भी वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ये जो फंडिंग हो रही है, अब ये चाहते क्या हैं ये लोग? ये इनकी 2 स्ट्रैटेजीज है एज पर द प्लैनेटरी पोजीशन जो गुरु एंड शनि बताते हैं, क्योंकि सूर्य का भी राशि परिवर्तन 15 दिसंबर को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी अभी रोल आने वाला है।
सो दोस्तों, ये लोग ये चाहते हैं कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के ऊपर सख्ती करे, लाठीचार्ज करे, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट की खिल्ली उड़ाई जाए, सरकार को कमज़ोर किया जाए। एंड दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन को तेज करके सरकार को कमज़ोर किया जाए, ताकि सरकार मजबूर हो जाए इन 3 बिल्स को वापस लेने के लिए। तो ये जो कृषि आंदोलन है अभी, जिसमें कि ये किसान नहीं है अभी 10 तारीख के बाद, ये सब के सब देशद्रोही हैं, जिनको बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग की जा रही है। डेफिनेटली कुछ इनोसेंट लोग भी बैठे हैं वहाँ पर, जिनको नहीं मालूम है, उनके दिमाग में सिर्फ इतना ही डाला गया है कि सिर्फ वही डिमांड करनी है, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं, कि बस ये 3 बिल हटा दीजिए। और वो नहीं जानते हैं कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि उनको भी पैसा दिया जा रहा है। अब इसका ये जो परेशानी आएगी दोस्तों, ये कृषि आंदोलन अभी 10 तारीख के बाद एक बहाना है और CAA पे निशाना है, ताकि अगर बाई चांस गवर्नमेंट इन तीनों बिल्स को वापस ले ले, तो उसके बाद जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भी रोड्स के ऊपर आ जाएंगे, वो भी आंदोलन करेंगे, ताकि CAA को वापस लिया जाए, जो कि 27 जनवरी 2021 के बाद, जैसे ही राहु रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन भी वेस्ट बंगाल से शुरू होगा। आप ये प्रेडिक्शंस नोट करेंगे बाद में। सो बेसिकली ये कोशिशें यही हैं, एंड एक्चुअल में ये CAA के ऊपर निशाना लिया जा रहा है। कृषि आंदोलन अभी मुद्दा नहीं रहा है, और अगर सरकार ऐसे ही बिल्स को वापस लेती रही तो डेफिनेटली CAA को भी वापस लेना पड़ेगा, आगे जितने भी बिल्स बनेंगे उनको भी वापस लेना पड़ेगा। सो दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। अब ये आंदोलन बेशक थोड़ा सा तेज हो सकता है, लेकिन ये देखिए, किसी भी आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उससे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो। अब डेफिनेटली कृषि आंदोलन को ख़त्म करना है तो समस्या, उससे जब तक कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं होगी तब तक वो आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, जो कि कृषि आंदोलन अभी नहीं रहा है। इट जस्ट ए वर्ड आई एम सेइंग, कृषि आंदोलन, किसानों का आंदोलन। सो दोस्तों, क्या समस्या हो सकती है? देखिए, 21 दिसंबर को जो ये दोनों शनि गुरु साथ में होने वाले हैं, तो या तो बॉर्डर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बॉर्डर में कुछ में पाकिस्तान के साथ कुछ तो ऐसे इंडिकेशन दिखाई देते हैं, युद्ध की एक मिनी वार या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ा। एंड साथ में ये जो टाइम है, इसमें एक बहुत बड़ा भूकंप भी दिखाई देता है, जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रेडिक्शन में कवर करूँगा कि कौन कौन से लैटीट्यूड, कौन कौन सी दिशाओं में कब कब भूकंप आने के चांसेस बनते हैं। तो अगर इन दोनों समस्याओं में से कोई भी एक समस्या, तो कुछ ना कुछ तो होना है, तो जिसकी वजह से वो समस्या इतनी बड़ी होगी कि ये कृषि आंदोलन, ये जो देशद्रोही जो साथ जो फंडिंग हो रही है, जो एजुटेशन कर रहे हैं, देखिए ये अपनी नेचुरल डेथ मरेंगे, ये वापस जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानेगी। अब मोदी जी की भी मंगल की महादशा 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और ये लोग कितनी भी कोशिशें कर लें सरकार को कमज़ोर करने की, नहीं कर पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का भी मैं रोल बताने वाला हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि में ट्रांजिट करेंगे, एंड धनु राशि का मतलब है कि शनि गुरु से अगेन 12th हाउस, एंड सूर्य का रोल, सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है जब भी ट्रांजिट होती है, एंड शुक्र ऑलरेडी 11th हाउस में चले गए हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन हुए हैं, सूर्य से ऑलरेडी किसी ने PI डाली हुई है कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसके बाद रोल आएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर सख्ती करने वाला है, जिसमें कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सख्ती करेगा तो ये आंदोलन इमीडिएटली क्लोज होगा, और जितने भी अपोजिशन के जो पॉलिटिशियन हैं, जो कि कुछ देशद्रोह की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इस आंदोलन से खुद ही भाग जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है, इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें अपोजिशन के नेता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने से
मना कर दी थी और उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी थी। सो दोस्तों, अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के ऊपर सख्ती नहीं करेगी, ये अपनी नेचुरल डेथ मरेंगे अभी ये लोग। अगेन, दे आर नॉट किसान नाउ, दे आर देशद्रोही। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए एंड साथ में मैं अभी आप लोगों को सूर्य ग्रहण पर भी एक वीडियो देने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल के ऊपर भी, एंड साथ में एक अर्थक्वेक के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो देने वाला हूँ। तब तक नमस्कार, भारत माता की जय।